श्री योग सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने के अनुपम करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भूनाभोजमार्तण्डं धर्माव्रतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं भवज्वलनसम्भ्रान्त सत्तुशान्तिसुधार्णव देवचन्द्रप्रभपुष्यात् ज्ञानरत्नाकरश्रियं सत्सह्यं पयपूरपवित्रत्रिजगत्रयं शान्तिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये। श्रियं सर्वकल्याणं कुमुदाकरचन्द्रमा देवश्रीवर्धमानाख्य क्रिया भव्याभिनन्दिता। बोले चंद्रप्रभ भगवान की, चोईसो भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। धर्मपुर बंधुओं, इस अनादि अनिधन संसार में अनंतानंत आत्माएं त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उदासीन हैं। सब चारों तरफ क्या है? अशांति से युक्त हैं। प्रत्येक आत्मा शांति की खोज में लगा है। कोई भी हो, वह किसी गति का भी जीव हो, प्रत्येक शांति और सुख की खोज में है और वह लगा है, परंतु आज तक वो शांति दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जिन आत्माओं ने शांति को प्राप्त किया, उन महान आत्माओं ने हम भव्य जीवों को प्रतिपादित किया और कहा। कल मैंने कहा था स्वयंभू स्तोत्र के विषय को लेकर के, आज भी उसी एक बात को लेकर कह रहा हूँ। शांतिनाथ भगवान के स्तुति करते हुए समंतबद्ध महाराज कहते हैं, सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विदाता शरणम गतानाम भूयाद भवक्लेश भयोपशांते शांतिर्जिनों में भगवान शरण्य। कितनी बात सुंदर बात कही गई है। सदोष शांत्या, ये महत्वपूर्ण बात है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन उसके जो बाधक कारण को समझना जरूरी है। अशांति का कारण क्या है ये समझ में आ जाए और उन कारणों से हम दूर हो जाएं, अवश्य आपके पास शांति है। शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी थे। हाँ, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर भी थे। फिर भी उनको शांति नहीं मिली। बात यही है। हाँ, शांतिनाथ बन गए, बन को गए तब शांति मिल गए। उनको राजभवन में नहीं मिला। जो भी जाएगा शांति वहाँ है, जंगल में नहीं। ये राग से दूर हटना जरूरी है। तो वीतरागता कहाँ है? वन में है। वन की शरण लेंगे तो अवश्य आपका जीवन वन नव जीवन को पाना है तो वन जाना होगा। समझे? वन को कौन जा रहा है? नव जीवन पाने के लिए जाता है तो अवश्य वह शांति को प्राप्त होगा। भगवन कह रहे हैं भगवान, भगवन भग जाओ। कहाँ? वन की ओर जाओ, भग जाओ तो भगवान अवश्य बनोगे। आज तक जितने भी हुए सब वन में की शरण लिया तो वे भगवान बन गए। भगवान स्वयं कह रहे, कहाँ शांति है तो वहाँ है, तो वहाँ नूतन जीवन जहाँ मिलेगा अवश्य आपको शांति मिलेगी। तो शांतिनाथ भगवान सदोष शांत्या, अपने अनादिकाल से तो अशांति के जो कारण दोष है, और दोषों का शांति हुई। क्या? सुनो, क्या? राग द्वेष मोह के अधीन आत्मा है, इसलिए वह अशांति को प्राप्त हो रहा है। सदोष शांत्या, अपने दोषों को उन्हें पहला क्या किया? शांत किया, तो अपने आप शांति प्रकट हो गई। शांतिर्विधाता शरणम गतानाम,
हाँ, जो भी जाता है उनके शरण में शांति मिलने लगी, वह मार्ग खुल गया। तो इसीलिए कहते भयोप शांति, शांति जिनों में भगवान शरण्य। स्वयं भगवान कर रहे, मैं भी आपके अनादिकाल से संकलेश से युक्त आत्मा हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे भी वो शांति प्रकट हो। देखिए, शांतिनाथ भगवान केवल शांतिनाथ नहीं है, प्रत्येक 24 भगवान शांति के क्या है, दाता हैं, शांति से मंडित है, शांति की मूर्ति है। ऐसा नहीं कि केवल शांति, उनके नाम के साथ सार्थकता है। शांतिनाथ को क्यों विशेष रूप से पूजने लगे, शांति धारा क्यों प्रारंभ हुई, इसको भी बात समझिएगा कि इस होंडावसुर काल का ही दोष रहा कि चतुर्थ काल में सतयुग में भी कलयुग सा हुआ कार्य। क्या हुआ, सूर्यनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर तक क्या हुआ, तीर्थ का विच्छेद होता रहा। सूर्यनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर तक क्या रहा, तीर्थ विच्छेद रहा। तो इसमें 4 पल्य का विच्छेद हुआ। पहले हुआ पाव पल्य, फिर आधा पल्य, पौन पल्य, 1 पल्य, यह चढ़ता गया वाष्पोजी तक, फिर उतरता गया पौन पल्य, आधा पल्य और 1 आधा पौन पल्य। इस प्रकार करते हुए पूरा हम इसका ये करते हैं, मिलाते हैं, तो 4 पल्य तक क्या रहा, विच्छेद रहा, धर्म तीर्थ नहीं रहा। अब शांतिनाथ भगवान जब अवतरित हुए तो उनसे लेकर के अंत तक अभी तक तीर्थ चल रहा है। बताओ, जो मिलेंज खंड में जिस प्रकार धर्म नहीं होता है, उसी प्रकार देखो हुंडावसन काल का विशेष, हुंडावसन काल उसको कहते हैं जो अनहोनी घटनाएं घटती हैं, उसमें ये महान निकृष्ट ये काल माना जाएगा। इसमें ये प्रकार हुआ, भले ही तृतीय काल में ऋषभनाथ भगवान तीर्थ में उत्पन्न हुए, ठीक ना, लेकिन बीच में इस प्रकार का प्रभाव रहा। कैसे कैसे काल का प्रभाव, काल का प्रभाव नहीं है, काल तो शुद्ध है, लेकिन ऐसी आत्माएं उत्पन्न होंगे जिसके कारण वह आत्मा उनका प्रभाव काल पर पड़ता है। औपचार से कहा जाता है ये काल पंचम काल है, चतुर्थ काल है, तृतीय और द्वितीय कहा जाता है, लेकिन नहीं, काल तो वही है, शुद्ध है, उदासीन निमित्त है, जड़ है। लेकिन हम जीव जो है ऐसा दूसरों को आरोपित करता है और बचना चाहता है, बच नहीं सकेगा। लेकिन इस प्रकार के आत्माएं उत्पन्न होंगे, इस प्रकार के परिणाम होंगे जिसके कारण यह भाव आ जाता है। तो चेतना 6 द्रव्य में कोई अनन्य कोई जीव है, द्रव्य है, तो जीव द्रव्य है जो अनुभव करता है, जानता है, देखता है, बाकी सब जड़ है। लेकिन फिर भी जड़ का प्रभाव है, प्रभाव है, 2 द्रव्यों पर प्रभाव पड़ता है, मुख्य तो पुद्गल और जीव है, 2 ही द्रव्यों पर शुद्ध और अशुद्ध हो रहे, बाकी 4 द्रव्य तो शुद्ध है, उन पर किसी प्रकार का काल का प्रभाव नहीं है। देखिए, हम चेतन होकर के भी अचेतन के प्रभाव में आकर के हमारी परिस्थिति ऐसी हो रही है, यह एक विकृति। इसलिए कहते सदोष शांत्या, ये दोष है, इस दोषों को शांत करो। मोह का ऐसा प्रभाव है, मोहित होता है, ऐसा गहलबा आ जाता है, ऐसा नशा चढ़ जाता है कि बस वह स्वरूप की ओर दृष्टिपात कर नहीं पाता है। स्वभावम लभते नहीं, मोहिने समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं। मत्तपमान पदार्थानाम यथा वदन कौद्रव्य इष्टोपदेश में पूज्य पदाचार्य कहते हैं, जैसे नशा कर जाता है तो ज्ञान उसका लुप्त हो जाता है और वह काम नहीं करता। इसी प्रकार मोह की नशा में प्रत्येक आत्मा क्या है, लीन है, और वह स्वभाव को जान नहीं सकता, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करने से क्या होता है,
पता नहीं चल पा रहा है। तुम्हें बताया था कि कारण के बिना कार्य नहीं होता, लेकिन कारण समझ में आ नहीं रहा। जिन वस्तुओं को आप ले करके शांति के साधन मान करके दिन रात आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, वही अशांति का कारण है। क्या? जिन वस्तुओं को आप ले करके चल रहे हैं, तो कल कहा था ना, क्या कहा था? श्री को चढ़ाएं, श्री जी के चरणों में श्री जी बनते हैं। तो यही तो श्री है, लक्ष्मी है, ये बहिरंग लक्ष्मी, इसको आप सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं। बहिरंग लक्ष्मी को पहला त्याग करना होगा। हाँ, पूरा पूरा अर्घ चढ़ा दो, फिर बाद में इधर देखो नहीं, फिर अपनी में आ जाओगे। शांति ही शांति है। तो मोह का ऐसा प्रभाव है कि हर व्यक्ति इसमें लपेट में आया है। एक आदमी रो रहा था, कैसा देखा? अभी इस दृष्टांत में आप देखेंगे मोह किस प्रकार नचाता है हर व्यक्ति को। एक आदमी रो रहा था। क्यों रो रहा था? उसने अपनी ज़िंदगी में एक 6 खंड का मकान बनाया था और वही सब कुछ था, और उसी आधार से उसका जीवन चल रहा था, परिवार चल रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? किस कारण? कर्म का उदय, कर्म सिद्धांत को नहीं समझता, वो रोता है। हाँ? और जो ज्ञानी होता उसको कुछ नहीं होता। जैसे पड़ोस में कोई जल रहा ऐसे लगता है उसको, ज्ञानी को। अज्ञानी को बस रो रहा था। अब क्या करूं मैं, इतना जिंदगी भर का कहा पूरा नाश हुआ, अब क्या करूं क्या करूं। इतने में मित्र आकर बोलता है, अरे क्यों रोते हो भाई, तेरे बेटे ने बेच दिया। अब बताओ, बेच दिया कहते हंसने लगा। अब बताओ, आंखों में पानी आ रहा था, अब हंसना आ गया। कहाँ से हंसी आ गई? कहाँ से हंसी आ गई? हंसी आ गया। मेरा पना नहीं, मेरा पना ही रो रहा है, मेरा पना ही हंसा रहा है। जल तो रहा है वो कौन? मकान तो जल रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन अब परिवर्तन इसमें आ गया। हाँ, उसमें परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा, इसमें परिवर्तन आ गया। फिर दूसरा बोलता है, बेच तो दिया, अभी रजिस्टर नहीं हुई, खत्म, पुनः रोना शुरू हो गया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? रजिस्टर नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा ही है, अब नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार संसार में के पदार्थ आप लोगों को नचा रहा है, जड़ होते हुए भी चेतन समझ नहीं पा रहा है। चेत हो गया टाइम तो समान हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, मोह को शांत करो, कम करो, तभी आपको शांति मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। यही भगवान का उपदेश है। बोले चंद्रपर भगवान की बोधि समाधि पर परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव शोक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वसुदाने, तो आमंद मानस ममासुदेव।